ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है ना, देखो ये नम दिख रहा है आपको, इसके अंदर है ना, बट जो नीचे वाली साइड है जहाँ पर हम आर्मोल की प्लेट वगैरह डालते हैं, ये उधर आपको यहाँ पर बाजू वाले हिस्से में नम नहीं दिखेगा, इसमें ये स्ट्रेचिंग रहेगी, बट आर्मोल वाले हिस्से में थोड़ा नम दिखेगा। ये फ्रंट पे भी बैक पे भी सेम, और यहाँ पर ऊपर की साइड बाजू में नम दिखेगा, बाजू वाले हिस्से में। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ सीधी करके इसको आपको। तो ये इसके बाजू का जो है सेंटर वाला जॉइंट है, और ये तो कपड़े की कम होने की वजह से लगे हुए, तो ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट है जो हमने आधा पौना इंच आगे की साइड को किया है। ये हमारी आर्मोल प्लेट आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी मैंने इस करके प्रेस भी नहीं मारी ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये जो गोलाई है ये हमारी बाजू वाली साइड खींच मारनी चाहिए हल्की सी, ये देखो ये, और ये वाली चीज़ हमारी उभरी भी होनी चाहिए, थोड़ा उठी उठी ऊपर की साइड को। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, ये देखो ये ऐसे उठी उठी अगर आपकी बाजू आ रही है ऊपर की साइड से, तो फिर आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट है। और यही चीज़ बैक साइड में भी इसके अप्लाई होगी। ये देखो, तो देखो यहाँ पे भी बाजू में ये वाली चीज़ हल्की सी खींच रही है ना, बट ये वाली चीज़ इसमें हल्का हल्का नम आ रहा है, ये देखोगे। और नम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पता लगे वो नम ही नज़र आ रहा है, बहुत हल्का सा रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी देखो ये बिना प्रेसिंग के, अगर मैं इस पर हल्की सी प्रेस मार दूँ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये ठीक। तो ये हमारी ये गोलाई वाली साइड हो गई। तो कभी भी ना आप गोलाई वाली साइड को नहीं खींचना, आर्मोल को इसको नॉर्मल रखना होता है हल्का सा, बल्कि इसी को खींच के चढ़ाना होता है ऊपर वाले हिस्से को बाजू के। और यहाँ पर बिल्कुल बाजू को लूज रखेंगे हम, ये तभी ये शेप आएगी। देखो अपना आप अंदर की साइड मार्जिन जाएगा इसका, ये गोलाई आएगी बिल्कुल परफेक्ट। तो ये जो बाजू हम चढ़ा रहे हैं ना, ये हमारा जॉइंट है बाजू का। ये हिस्सा जो है ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है, जिधर हम फ्रंट का जो गला होता है। अब जो बाजू का जो जॉइंट है ना, वो हम आधा पौना इंच बढ़ा के रखेंगे फ्रंट वाली साइड को, ठीक है, आगे वाली साइड को। और ये हमारी साइड का निशान है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से चढ़ानी होती है। अगर कटिंग आपने अच्छी कर रखी है ना, और बाजू आपकी सही नहीं चढ़ी, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, झोल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो देखो सिंपल क्या करना है, जब हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना बाजू को चढ़ाने को, तो हमें क्या चेंजेस करने हैं। देखो एक तो बाजू को सबसे पहली बात खींचना नहीं है, उससे पहले आपने इस तरीके से जहाँ पर आपने सिला जो कच्चा डाला हुआ, देखो मैंने यहाँ पर जो लाइनिंग वाला कच्चा डाला हुआ, ये मैंने जो डाला हुआ ना, ये नॉर्मल सिलाई से डाला हुआ, और इसको बिल्कुल भी आर्मोल को मैंने खींचा नहीं। तो ये बाजू का आर्मोल है नीचे वाला, और ये जो आर्मोल है हमारा, ये है शर्ट का जो हमारा आर्मोल होता है, ठीक है। अब ये गोलाई वाला हिस्सा है जहाँ पर हम प्लेट वगैरह डालते हैं, स्टार्टिंग हो रही है। तो जो बाजू है ना, बाजू को हल्का सा इतना स्ट्रेच रखेंगे हम, और इस कपड़े को नॉर्मल रखेंगे जो ऊपर वाला है। फिर हम चलाएंगे मशीन, और मार्जिन लेके इक्वल बिल्कुल बराबर, ठीक ऐसे। और यहाँ से अभी इस हल्का सा नीचे वाले को स्ट्रेच करना है, और इसको बिल्कुल लूज छोड़ के हमने मशीन को चलाना है। ये अभी देखो ये जो सेंटर आ गया, ये यानी कि हमने इसका हाफ, आर्मोल का जो हाफ होता है वहाँ पर हमने मशीन हमारी आ चुकी है। तो अभी यहाँ पर क्या चेंज करना है हमने, तो अभी तक हम इसको स्ट्रेच कर रहे थे ना, इस कपड़े को स्ट्रेच कर रहे थे, ऐसे खींच के लगा रहे थे थोड़ा सा। बट अभी क्या है, इसको बिल्कुल इस तरीके से ढीला छोड़ देना, और जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखना है। ये देखो नीचे वाला लूज़ है मेरा फैब्रिक, बट ऊपर वाला हल्का सा मैंने खींच के रखा हुआ। खींचना भी उतना ज़्यादा नहीं कि निशान पड़ जाए, बस नॉर्मल। ये देखो, तो मैं साइड से इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बाजू का जो नीचे वाला पैनल है वो कैसा आएगा, ये देखो। और ऊपर से हमने इस तरीके से रखा हुआ। अब इसकी मैं शेप दिखाऊंगा आपको, शेप कितनी अच्छी आ रही है, आएगी, ये देखो। और ये आपकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म कर दे। तो इसके भी हम हाफ में जाएंगे पहले। अभी यही चीज़ अप्लाई करनी है, ऊपर वाला खींच के रखना, और नीचे वाला ये आ गए हम हाफ में। अब यहाँ से यहाँ के बाद हमारी गोलाई शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो ये प्लेट आ गई, देखो ये प्लेट पड़ी हुई है हमारी यहाँ पर, तो गोलाई शुरू हो गई। अब यहाँ पर फिर जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे यहाँ करेंगे। ऊपर वाले को हम लूज़ रखेंगे और नीचे वाले को हल्का सा स्ट्रेच करके रखेंगे, फिर ये बाजू चढ़ाएंगे ये, ठीक। तो ये एक तरह का देखो प्लेट का भी काम करता है। अगर आप प्लेट भी नहीं डाल रहे बाजू में आर्मोल में, फिर भी ये जब आप इसको हल्का सा लूज़ रखोगे और सिलाई लगाओगे तो बहुत अच्छा फिट आता है। जो बाजू चढ़ाते हुए जो आर्मोल खींच जाता है ना हमारा, वो नहीं होएगा यहाँ पर। तो नीचे से बाजू वाला पैनल मैंने खींचा हुआ है और जो आर्मोल वाला उसको लूज छोड़ा हुआ है, ये देखो इस तरीके से ये। और मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो हमसे गलती क्या होती है, हम आर्मोल को ना बाजू चढ़ाते हुए खींच देते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी है। तो ये इसके बाजू का जो है सेंटर वाला जॉइंट है, और ये तो कपड़े की कम होने की वजह से लगे हुए, तो ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट है जो हमने आधा पौना इंच आगे की साइड को किया है। ये हमारी आर्मोल प्लेट आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी मैंने इस करके प्रेस भी नहीं मारी ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये जो गोलाई है ये हमारी बाजू वाली साइड खींच मारनी चाहिए हल्की सी, ये देखो ये। और ये वाली चीज़ हमारी उभरी भी होनी चाहिए, थोड़ा उठी उठी ऊपर की साइड को। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, ये देखो ये ऐसे उठी उठी अगर आपकी बाजू आ रही है ऊपर की साइड से, तो फिर आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट है। और यही चीज़ बैक साइड में भी इसके अप्लाई होगी, ये देखो। तो देखो यहाँ पे भी बाजू में ये वाली चीज़ हल्की सी खींच रही है ना, बट ये वाली चीज़ इसमें हल्का हल्का नम आ रहा है, ये देखोगे। और नम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पता लगे वो नम ही नज़र आ रहा है, बहुत हल्का सा रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी देखो ये बिना प्रेसिंग के, अगर मैं इस पर हल्की सी प्रेस मार दूँ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये ठीक। तो ये हमारी ये गोलाई वाली साइड हो गई। तो कभी भी ना आप गोलाई वाली साइड को नहीं खींचना आर्मोल को, इसको नॉर्मल रखना होता है हल्का सा, बल्कि इसी को खींच के चढ़ाना होता है ऊपर वाले हिस्से बाजू के। और यहाँ पर बिल्कुल बाजू को लूज़ रखेंगे हम, ये तभी ये शेप आएगी। देखो अपना आप अंदर की साइड मार्जिन जाएगा इसका, ये गोलाई आएगी बिल्कुल परफेक्ट।